गाइस ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको एक शादीशुदा औरत के साथ प्यार हो गया और आगे चलकर उनकी लव स्टोरी किस हद तक चली गई यही देखेंगे आज इस मूवी में। गाइस मूवी की स्टार्टिंग में एक क्लेयर नाम की लड़की एक घर के ऊपर ऑयल डाल रही थी और ऑयल डालने के बाद वो उस घर को आग लगा देती है। और गाइस क्लेयर ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि इस घर के ओनर ने क्लेयर का घर भी आग लगाकर जला दिया था और इस घर के अंदर भी इस घर का ओनर मौजूद था, जिस कारण वो इस घर के आग लगने के कारण जलकर मर जाता है। और क्लेयर के साथ जब पूछताछ की जाती है तब क्लेयर बताती है कि मुझे पता ही नहीं था कि ओनर अंदर है। और आज क्लेयर को 11 साल बीत चुके हैं और वो बड़ी हो चुकी है। वो एक कंपनी में जॉब करती है लेकिन उसकी वहाँ पर सैलरी बहुत कम है। क्लेयर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो एक स्विमिंग पूल में नहाना चाहती थी। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में जाकर स्विमिंग पूल में जाती है लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम ईव होता है। ईव क्लेयर के सामने बिल्कुल नेकड़ हो जाती है, यानी कि अपने सारे कपड़े उतार कर स्विमिंग पूल में चली जाती है, जिस कारण क्लेयर को काफ़ी अजीब सा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है बिना नहाई। और इस सब के कुछ दिन बाद क्लेयर एक बार में जाती है जहां वो एंजॉय कर ही रही होती है, तभी वहां पर ईव आ जाती है जो कि स्विमिंग पूल में नेकड़ नहा रही थी। ईव को देखकर क्लेयर उसके पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगती हैं। बातें करती करती वो एक अलोन प्लेस पर चली जाती हैं और जहाँ पर एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान लेती हैं और उनका एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाता है। और अगले दिन वो अपने बॉस के पास जाती है जहाँ पर क्लेयर का बॉस उसके साथ बातें करता है। क्लेयर उसे बताती है कि मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है, हमें उस प्रॉपर्टी को ज़रूर खरीदना चाहिए। और ये बात सुनकर क्लेयर का बॉस खुश होता है और वो प्रॉपर्टी देखने के लिए उसके साथ चला जाता है। क्लेयर के साथ उसका बॉस प्रॉपर्टी देखने के बाद शाम के वक्त रेस्टोरेंट में ठहरता है जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। क्लेयर उसको ये भी बताती है कि मैं बचपन से आपकी दीवानी हूँ, मैं आपकी सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ। और इसके बाद क्लेयर शाम के वक्त जब काफ़ी रात हो जाती है अपनी उसी सहेली के पास जाती है, यानी कि ईव के पास जाती है, जहाँ पर क्लेयर और ईव मिलकर एक दूसरे के साथ बेडरूम पर काफ़ी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। अब गाइस इस सब के कुछ दिन बाद क्लेयर के बॉस ने एक पार्टी रखी होती है जहाँ पर क्लेयर चली जाती है। क्लेयर जैसे ही वहाँ पर जाती है तो क्लेयर वहाँ जाकर काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वहाँ पर ईव भी मौजूद होती है, लेकिन ये पार्टी सिर्फ स्टाफ के लिए थी। लेकिन तभी क्लेयर को पता चलता है कि जो ईव है उसके बॉस की वाइफ है और ये जब उसको पता चलता है तो वो वहाँ से पार्टी से काफ़ी सैड होकर चली जाती है। उसके बाद ईव उसको काफ़ी कॉल्स लगाती है लेकिन वो किसी भी कॉल को पिक नहीं करती, जिस कारण ईव डिसाइड करती है कि मैं खुद जाकर क्लेयर के साथ बात करूँगी। जैसे ही वो क्लेयर के पास जाती है तो वो क्लेयर को बताती है कि देखो जो मेरा पति है वो मेरा असली पति नहीं है, वो सिर्फ मुझे एक डॉल की तरह यूज़ करता है और मुझसे प्यार नहीं करता, जिस कारण मैं एक शो पीस बनकर रह गई हूँ। लेकिन क्लेयर को उसकी किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। अब गई शाम के वक्त ईव और क्लेयर की दोबारा से मीटिंग होती है जहाँ पर ईव बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। अगली सुबह जब क्लेयर ऑफिस में होती है तो उसका बॉस उसकी तरफ बड़ी गंदी नज़र से देख रहा होता है, मानो उसको पता चल गया है कि मेरी बीवी के साथ इसका अफेयर चल रहा है। और उसी शाम के वक्त क्लेयर को अपनी बॉस की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मैं जानता हूँ। और ये पढ़ने के बाद क्लेयर काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके बाद सीधा अपने बॉस के घर पर जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है उसको वहाँ अपने बॉस को ढूंढने के बाद वहाँ पर कोई नहीं मिलता, यानी कि उसका बॉस वहाँ पर था ही नहीं और घर बिल्कुल अकेला था, यानी कि सुनसान पड़ा था। और उसके बाद अगले दिन क्लेयर के पास मीटिंग के लिए पुलिस आती है। उसमें एक डिटेक्टिव होता है जिसका नाम कीड़ा होता है। कीड़ा उसको बताता है कि देखो तुम्हारे बॉस को तुम्हारे साथ आखिरी मुलाकात किए कितना समय हो गया। तो उसने बताया कि मैं अपने बॉस के साथ 2 दिन पहले मिली थी एक मीटिंग में। और गाइस इस मीटिंग के दौरान क्लेयर उसको ये भी बताती है कि देखो पुलिस ऑफिसर भाई, और मेरा जो पति है यानी कि मेरा जो बॉस है उसकी जो बीवी है उसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है और इस अफेयर के कारण मेरा जो बॉस है शायद ये सब जान गया था और उसने मुझे मैसेज भी किया था, मैं जानता हूँ, सो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसके बाद ये सीन जहाँ शिफ्ट होता है
और हम देखते हैं वो रिसर्च कर रहा है कि जो उसका बॉस है क्लेयर का, उसको किसने अगवा किया है। और जहां हमें ये भी पता चलता है कि उसकी पहली बीवी की पूछताछ जिसका कि मर्डर हुआ था वो भी ये पुलिस वाला ही कर रहा था, क्योंकि क्लेयर के बॉस की पहली बीवी का भी किसी ने मर्डर कर दिया था। और इधर क्लेयर भी ईव को ये सब बातें बता देती है कि उसने उसको सब कुछ बता दिया जो उस पुलिस वाले ने उससे पूछा था। उसने ये भी बता दिया कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। और यहीं पर ये सीन कट होता है। अब अगले दिन पुलिस वाले क्लेयर को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, जहां पर क्लेयर के साथ पूछताछ की जाती है। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि हमें पता है कि जो उसका बॉस है उसका जो मर्डर है तुमने किया है, क्योंकि पहले भी तुमने एक घर को आग लगा दी थी और एक आदमी का मर्डर किया था। लेकिन क्लेयर कहती है कि उसका और इस मर्डर का आपसी कोई संबंध नहीं है। और पुलिस वाले उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम एक प्लान के थ्रू काम कर रही थी, तुमने अपने बॉस के साथ वहाँ पर जॉब करने का नाटक किया और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तब तुमने उसे मार दिया। लेकिन पुलिस वालों के पास कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण वो क्लेयर को छोड़ देते हैं। उसके बाद वो ईव के साथ भी एक छोटी सी मीटिंग करते हैं, जहाँ पर वो उसके साथ पूछताछ करते हैं। लेकिन इस पूछताछ के दौरान भी ईव के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता। लेकिन इधर क्लेयर अपने एक दोस्त के पास जाती है, तो वो दोस्त उसे बताता है कि जो ईव है वो तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही है और वो अपने पति को शायद मार चुकी है, लेकिन वो जो इल्ज़ाम है तुम पर डालना चाहती है। इधर क्लेयर सोच में पड़ जाती है और उसका दोस्त उसे ये भी बताता है कि जो ईव है उसने अपने पति के काफ़ी पैसे भी बर्बाद किए हैं। और उसका दोस्त ये भी बताता है कि ईव एक प्रोस्टिट्यूट भी रह चुकी है। ये बातें जानने के बाद जो क्लेयर है उस पर शक करने लगती है और वो प्लान बनाती है। वो ईव को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही ईव अपने घर से मिलने के लिए बाहर आती है तो क्लेयर उसके घर पर जाकर पूछताछ करने लगती है। और जहाँ वहाँ काफ़ी चीज़ें चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि जो ईव है उसने ही अपने पति का मर्डर किया है और उसने अपने पति के काफ़ी पैसे भी बर्बाद किए हैं। और उसके बाद वो वहाँ पर अपना एक बाल भी चेक करती है। लेकिन ईव भी इधर उसके प्लान के बारे में जान जाती है, जिस कारण वो अपने अपार्टमेंट में पहुँचती है, जहाँ पर उसका सामना क्लेयर से होता है। क्लेयर उसे बताती है कि देखो तुमने मेरे साथ ये सब अच्छा नहीं किया। अब गाइस क्लेयर उसको लात मारकर वहाँ से भाग जाती है और क्लेयर को पता चलता है कि उसके बॉस ने जो बिल्डिंग खरीदी थी उसका सौदा भी ईव ने ही करवाया था। ईव ने पहले से ही प्लान कर रखा था और उस बिल्डिंग के ओनर के साथ उसकी बातचीत हो चुकी थी और वो जानती थी कि इस प्राइस पर उसने बिल्डिंग को सेल करवाना है। जिस कारण जैसे ही क्लेयर अपने बॉस के पास बिल्डिंग के बजट के बारे में डिस्कस करने गई तो उसके बॉस ने बिल्डिंग को ख़रीद लिया। और गाइस इस सब के थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को भी उसके बॉस की लाश मिल जाती है, जो कि उसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में होती है। और अब गाइस जो क्लेयर है काफ़ी परेशान है, क्योंकि सारे पुख्ता सबूत क्लेयर की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन क्लेयर एक और पुलिस वाले के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने मर्डर नहीं किया। और वो उसको अपनी ओर से ईव के बारे में कुछ सबूत देती है और बताती है कि ये मर्डर ईव ने किया है और वो मुझे फंसाना चाहती है। वो पुलिस वाला उस पर विश्वास करता है और हम देखते हैं कि वो एक गाड़ी से एक और पुलिस वाला जो कि डिटेक्टिव है उसका पीछा करते हैं, जो एक सुनसान प्लेस पर जाता है। और जहाँ पर जाने के बाद अचानक वो पुलिस वाला क्लेयर के साथ वाले पुलिस वाले को मार डालता है और क्लेयर को पकड़कर अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो बांधी होती है। वहाँ पर ईव भी होती है और वो डिटेक्टिव पुलिस वाला भी होता है। और वहाँ पर एक शख्स और आता है, ये शख्स वो होता है जिसके घर में उसने स्टार्टिंग में बचपन में आग लगा दी थी। इसके पापा को क्लेयर में मारा होता है और ये क्लेयर को मारने के लिए ही जहाँ आया होता है। लेकिन जैसे ही वो उसको मारने की कोशिश करता है क्लेयर वहाँ से भाग जाती है। अब भागते भागते वो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन क्लेयर उसका पिस्तौल छीन लेती है और उस पर फायर मार उसको मार डालती है। और गाइस इसी के बीच दूसरा डिटेक्टिव क्लेयर को मारने के लिए आता है, लेकिन इसी के बीच ईव पीछे से आकर उस पर हमला कर उसको मार डालती है। और ईव कहती है कि सॉरी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन क्लेयर अब इतना टूट चुकी थी, वो किसी पर भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी, जिस कारण क्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो ईव को भी मार डालती है। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।